हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर हम अपने बुक्स जो है बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड से रिकॉर्ड करते हैं या बनाते हैं तो उस केस में बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाएगा। बच्चों, प्रॉफिट और लॉस निकालने के हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या इसे हम बोलते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड, या इसे बोला जाता है बच्चों नेटवर्थ मेथड। और सेकंड है हमारे पास कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, या इसे बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों, ये जो मेथड है वो सेशन 2020-21 के लिए हटा दिया गया है सिलेबस में से, तो इस वजह से हम जो ये सेकंड मेथड है वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट मेथड ही करेंगे। बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में क्या होता है, इसमें हम प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करते हैं। इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले कंपनी की बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है। इसकी एक साइड एसेट्स होती हैं और दूसरी साइड लाइबिलिटीज़ होती हैं। मैं आगे जाकर आपको इसका परफॉर्मा दिखाऊंगी। ये हमें 2 बार बनाना पड़ता है। बच्चों, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, वहाँ से हम कौन सी टर्म निकालेंगे, टर्म कैपिटल। ठीक है बच्चों, टर्म कैपिटल कैसे निकलती है आपको पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने सीखा था। एसेट्स में से हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो वो हमारी क्या निकल जाती है, कैपिटल। अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन में जो कैपिटल नहीं दी गई है, हमारे पास 2 तरह की जो कैपिटल होती है बच्चों, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है, जिस दिन हमने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करा है, ठीक है, तो वो जो कैपिटल होगी वो हमारी कौन सी होगी, ओपनिंग कैपिटल, यानी सेशन के शुरू में जो है। और सेशन जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर जो कैपिटल आएगी वो क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन में जो कैपिटल मिसिंग है तो आप उस टाइम का जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों बनता है हमारे पास स्टेप 2। इसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कि जो हमें प्रॉफिट है वो कितना हुआ है वो कहाँ से निकलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आपको ध्यान होगा अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला किया था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस, वो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कौन सी फिगर निकालनी है, प्रॉफिट या लॉस की। तो देखो बच्चों, वही फार्मूला जो है यहाँ पर लगेगा। जो ये ओपनिंग कैपिटल है बच्चों वो क्लोजिंग कैपिटल में जाकर उधर क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो हम प्रॉफिट्स को एक साइड लिख लेते हैं, बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। जो ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और जो ये ड्राइंग्स है उधर वाली साइड जाकर क्या हो जाएगी हमारे प्लस
प्लस हो जाएगी, और जो ये एडिशनल कैपिटल यहाँ पर प्लस है वो उधर जाकर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। वही फॉर्मूला जो पुराना हमने पहले लगाया था वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाना है और प्रॉफिट्स निकालने हैं। देखो बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल वो हम कहाँ से निकाल लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, या हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। अगर आपके पास ड्राइंग की फिगर दी गई है तो आप ड्राइंग की फिगर से यहाँ पर फिल कर देंगे, और अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल दी गई है तो उसकी फिगर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। तो मैं आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का परफॉर्मा समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाई थी। इधर वाली साइड एसेट्स और इधर वाली साइड्स लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। एसेट्स जो होती हैं हमारी बिजनेस की वो हमेशा किसके बराबर होती हैं? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। क्वेश्चन में आपको जो भी एसेट्स दी गई होंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता ही है एसेट्स कौन सी होती हैं, तो आप एसेट साइड में डाल देंगे और लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एसेट साइड में लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होगा वो माइनस कर देंगे। जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी यहाँ पर वो हमारी क्या आ जाएगी? कैपिटल। उसके बाद दोनों साइड्स का टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा बच्चों, किसी क्वेश्चन में 2 बार बनेगा, किसी में 1 बार बनेगा। जैसा हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी हम उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, एक विदाउट एडजस्टमेंट्स और सेकंड विद एडजस्टमेंट्स में। जो हमारे पास विदाउट एडजस्टमेंट्स हैं इसमें जैसे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं, जैसे बैड डेबिट्स हो गए, प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स हो गई। ये सब जो एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास नहीं होंगी। और यहाँ पर क्या होगा? हमने प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का और ये एडजस्टमेंट्स हमारे पास यहाँ पर साथ में दी गई होंगी। तो बच्चों, विदाउट एडजस्टमेंट्स की जो इलस्ट्रेशन है उसको मैंने 2 वीडियोस में कवर किया है, और जो विद एडजस्टमेंट्स वाली हमारी जो इलस्ट्रेशन है उसको मैंने 1 वीडियो में कवर किया है। जो भी हमारी इलस्ट्रेशंस होंगी विदाउट एडजस्टमेंट वाली उसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, एक तो आज की वीडियो में और एक नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? अनुराग कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम वो फॉलो नहीं करता है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जो कैपिटल है बिजनेस में वो है 8 लाख रुपीज़, और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी दे रखी है हमारे पास? 6,20,000 रुपीज़। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसने साल में बिजनेस में से कितने पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए? 2,50,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, और उसने बिजनेस में और कितना पैसा लगाया है वो है हमारे पास 30,000। और आपको सिर्फ क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस में, अगर वो अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है तो उस केस में हमने उसका प्रॉफिट निकालना है। तो आइए बच्चों, अब इसका हम प्रॉफिट्स निकालें। बच्चों, अभी हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन रीड करा, उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और प्रॉफिट निकालना है, और हमें क्वेश्चन में उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, यानी कैपिटल एट द एंड कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 6,20,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और जो उस पैसा उसने बिजनेस में क्या किया है? विड्रॉ किया है, निकाला है, वो हम क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। कितनी आ गई ड्राइंग्स? 2,50,000 रुपये।
तो ये टोटल इसको हम ऐड करेंगे ड्राइंग को क्लोजिंग कैपिटल में, तो ये आ गई हमारे पास 8,70,000 रुपीज़। और जो पैसा उसने क्या किया है, शुरू में लगाया है, और जो एडिशनल कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ड्राइंग और जो क्लोजिंग कैपिटल है उसके सम में से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, वो है हमारे पास 30,000 रुपये। 8,70,000 में से 30,000 गए तो कितना रह गया बैलेंस हमारे पास, 8,40,000 रुपये। और इसके बाद हम लेस कर देंगे इसमें से जो शुरू में उसकी कैपिटल थी, यानी कैपिटल एट द बिगनिंग, ठीक है, वो कितनी है, 8 लाख रुपीज़। तो वो हमने इसमें से क्या करिया, माइनस कर दिया। शुरू में हमने पैसा 8 लाख रुपए लगाया था और अब जो रिज़ल्ट है हमारा 8,40,000 रुपीज़ है। तो इसका मतलब हमने साल में कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, 40,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ गए प्रॉफिट्स, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस तरीके से थोड़ा मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में करा था। वहाँ पर हम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएंगे। माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। देखो बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है हमने पहले किया था और ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो इसी फॉर्मूले से ही ड्राइव हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, प्रॉफिट। ये देखो, ये है हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है बच्चों। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, ये ड्राइंग्स माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ड्राइंग्स उसमें हमने ऐड कर दी और ये प्रॉफिट्स हमने निकालने हैं तो हमको इसको इस साइड रख लेते हैं, और जो ये ओपनिंग कैपिटल है वो उस साइड जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। और जो एडिशनल कैपिटल है जो यहाँ पर प्लस हुई है वो भी उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इधर हमने क्या रख लिया, अकेले प्रॉफिट्स जो फिगर हमने निकालने हैं। तो देखो बच्चों, ये वही फॉर्मूला बन गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल। तो क्या निकल आए, प्रॉफिट। यानी अगर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग का सम जो है ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल से ज़्यादा है फिर तो आपके प्रॉफिट्स होंगे। अगर ये नेगेटिव में बच रहा है तो फिर आपका क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है। यानी ये वाली आइटम कम है ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल के सम से। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों सेकंड है हमारे पास, कविश हु कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कविश जो है अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है। स्टार्टेड हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, विद ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, और उसने बिजनेस में कितनी पूंजी लगाई है, 3 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल ख़त्म हुआ, ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को, द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वाज एज अंडर, और उस टाइम उसकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो हमें दे रखी हैं। यानी उसकी क्लोजिंग कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में निकाल कर नहीं दी गई है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एज एडिशनल कैपिटल। साल के बीच में उसने 40,000 रुपये बिजनेस में एडिशनल कैपिटल के लगाए हैं। एंड विड्रू 15,000 फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, और उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 15,000 रुपये बिजनेस में से निकाल लिए हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और वहाँ से हमने उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। कौन से सेशन के लिए,
31 मार्च 2017 के लिए। लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2017 को, ताकि हमें उसकी जो कैपिटल है वो हमें पता लग सके। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर दोनों होंगी तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल को रीड आउट किया। इसमें हमने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है कविश की बुक्स में, ठीक है। तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, तो वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर लेंगे। कब, 31 मार्च 2017 को। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कैश। बच्चों कैश एट बैंक है तो वो हमारी क्या होती है, एसेट्स, ठीक है। ये कब दिया गया है, 31 मार्च 2017 को। तो ये इसको मैंने एसेट साइड में डाल दिया यहाँ पर 25,000 रुपीज़ से। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है हमारे पास, फर्नीचर कितने का है, 2,20,000 रुपीज़ का, तो वो भी मैंने एसेट्स में लिख दिया। ये बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स हैं। इसके बाद हमारे पास दे रखी है मशीनरी, मशीनरी दे रखी है हमारे पास 75,000 रुपीज़ की, वो डाल दी मैंने। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स भी बिजनेस की एसेट्स हैं तो इसको भी एसेट साइड में लिख दिया। उसके बाद स्टॉक है, वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कितने का, 60,000 का, ये भी हमारी एसेट्स हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं क्रेडिटर्स, जिनको हमने पेमेंट करनी है, तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स आ गए हमारे पास लाइबिलिटी साइड में, कितने, 70,000 रुपीज़। और उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, बिल्स पेबल, ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, हमने पेमेंट करनी है, कितने रुपीज़ की, 20,000 रुपीज़ की, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। आपको पता है एसेट्स अगर लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हों, सारी एसेट्स का सम अगर लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हो, जितना वो ज़्यादा होता है वो फिगर हमारी क्या होती है, कैपिटल, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो इसके लिए हम इसकी लेफ़्ट साइड का टोटल लगाते हैं। ये आ गई हमारे पास 4,20,000 रुपीज़ की, और इसमें से हम ये 90,000 रुपीज़ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3,30,000 रुपीज़। तो ये हमारी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल क्यों है, क्योंकि जो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, वो साल के एंड में है, 31 मार्च 2017 के एंड में जो है उनकी वैल्यू है वो दे रखी है। तो इस वजह से ये हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो अब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, तो अब हमने क्या निकालना है, बिजनेस का प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है पहले क्वेश्चन में, उसी को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है, क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2017 कितनी दे रखी है हमें, 3,30,000 रुपये। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। सबसे पहले हम ड्राइंग्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग हमारे क्या होते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, कितने हैं, 15,000 रुपीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल जो बिजनेस में हमने लगाई है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। एडिशनल कैपिटल वो क्वेश्चन में दे रखी है हमारे पास, 40,000 दी गई है, और इसका जो सम है वो है 3,45,000। तो बैलेंस बच गया हमारे पास कितना, 3,05,000 रुपीज़। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, जो बिजनेस के शुरू में हमने कैपिटल लगाई थी,
ठीक है, वो कितनी है 3 लाख रुपए। शुरू में हमने लगाया था 3 लाख रुपए और आज उसका जो रिज़ल्ट है वो है 3,05,000 रुपये 1 साल बाद। तो इसका मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ पूरे साल में 5,000। तो ये आ गए हमारे प्रॉफिट्स। कौन से सेशन के लिए? जो सेशन हमारा 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रहा है और जो हमारा ऑनर है वो प्रॉपर रिकॉर्ड अपनी बुक्स में नहीं रखता अपने ट्रांजेक्शन्स का। तो आपने उस केस में किस तरह से प्रॉफिट्स निकालना है तो वो हमने सेकंड एग्जाम्पल में सीखा, जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? मिस प्रियंका रन द स्मॉल बेकरी बिजनेस। मिस प्रियंका एक छोटा सा बेकरी का बिजनेस चला रही है। शी वॉज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। और उसने जो अपने खाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं किए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को उसने जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट किया है और कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की है 78,000 रुपीज़, यानी ये ओपनिंग कैपिटल हो गई बिजनेस की। ऑन मार्च 31, 2017 हर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कुड प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा। 31 मार्च 2017 को उसके बिजनेस की ये इन्फॉर्मेशन या उसका डाटा दिया गया है बिजनेस का। क्या क्या है इसमें? अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल 17,500। हमने सप्लायर्स को पे करने 17,500 रुपये। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000। रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है 2,000 रुपये और फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा है 2,500 रुपये का। और उसकी फिक्स एसेट्स 34,000 रुपीज़ की हैं और उसने जो कस्टमर से लेने हैं 42,000 रुपीज़। शी हैड विड्रॉन 2,500 पर मंथ फॉर द मीटिंग ऑफ हर पर्सनल एक्सपेंसेस। और वो हर महीने बिजनेस में से 2,500 रुपया क्या करती है? विड्रॉ करती है अपने पर्सनल खर्चों के लिए। तो यानी ये क्या हो गई उसकी ड्राइंग। शी हैड इंट्रोड्यूस्ड रुपीज़ 7,000 एज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और उसने बिजनेस में 7,000 रुपये और इन्वेस्ट किए हैं साल के बीच में। तो ये क्या हो गई उसकी एडिशनल कैपिटल। शी हैज़ कैश एट बैंक। और उसके पास 31 मार्च 2017 को जो कैश था बैंक में वो 21,000 रुपये था और कैश इन हैंड 1,800 रुपये था। और उसकी जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना है? 2,250 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? उसके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी गई है प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा 31 मार्च 2017 का और वहाँ से हम क्या निकालेंगे? मिस प्रियंका की बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी हमने 3rd इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। उसमें हमने मिस प्रियंका का 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट और लॉस निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी गई है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। कब? 31 मार्च 2017 को। तो उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सप्लायर्स हैं उनको अमाउंट ड्यू है 17,500 रुपीज़ की। मीन्स हमने उनको पेमेंट करनी है। तो वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कंपनी या बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। तो ये आ गई हमारे पास लायबिलिटी साइड में। जो सप्लायर्स हैं उनको हमने पेमेंट करनी है 17,500 रुपीज़। उसके बाद जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उनके पास 31 मार्च 2017 को वो दिया हुआ है। तो वो हमारी क्या होती है बच्चों? एसेट्स। तो स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल का। अमाउंट है उसकी 2,000 रुपीज़। और एक उनके पास स्टॉक पड़ा है फिनिश्ड गुड्स का। वो कितने का है? 2,500 रुपीज़ का। और उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स दी गई हैं। फिक्स एसेट्स भी कहाँ आएंगी हमारे पास? एसेट्स साइड में। तो वो आ गई फिक्स एसेट्स। कितने की दी हुई हैं बुक्स में? 34,000 रुपीज़ की।
और उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट में दिया गया है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। जो कस्टमर से अमाउंट ड्यू है मींस वो हमारे क्या है, डेटर्स, हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो वो हमारी क्या है, एसेट्स। तो वो हमारी कहाँ पर आएंगे, एसेट साइड में। कितनी अमाउंट है, 42,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कैश एट बैंक, ये भी हमारी क्या है, एसेट है, तो ये आ गया एसेट साइड में। कितना, 21,000 रुपीज़। और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कैश इन हैंड, ये कितना दिया गया है, 1,800 रुपीज़। और उसके बाद क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आउटस्टैंडिंग है, उसकी हमने पेमेंट नहीं की है अभी तक, तो वो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो वो आ गया लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमाउंट है 2,250। तो अभी सारी आइटम्स कंप्लीट हो गई जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आनी थी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल लगाएंगे। हमारी जो एसेट साइड है इसका जो टोटल है वो कितना आ गया, 1,03,300। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, एसेट साइड में से लाइबिलिटी साइड माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जो ये आ गई हमारी कैपिटल 31 मार्च 2017 को, यानी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये कितनी है, 83,550। 1,03,300 में से ये दोनों फिगर्स क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। इसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है कंपनी का। तो अब जो हमारे पास कैपिटल आ गई, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2017 को कितनी आ गई, 83,550 रुपीज़। उसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग द ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो 2,500 रुपीज़ पर मंथ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करती है, फिफ्थ पॉइंट में हमें बताया गया है। तो टोटल पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी होगी, 2,500 एक महीने का है, तो 12 मंथ्स का कितना होगा हमारे पास, 30,000 रुपीज़। उसके बाद जो उसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई है 7,000 रुपीज़, वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले इन दोनों का हम टोटल करेंगे। ये आ गया हमारे पास 1,13,550 और इसमें से 7,000 फ्रेश कैपिटल वाला माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,06,550। और इसमें से हम अब क्या करेंगे, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 अप्रैल 2016 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 78,000 से, तो वो ओपनिंग कैपिटल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 78,000, उसने 78,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज के टाइम में उसकी वैल्यू है 1,06,550। तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, प्रॉफिट कमाया, क्योंकि पहले से उसकी कैपिटल क्या है, अब ज़्यादा है। जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ गया, उसका प्रॉफिट जो उसने एक साल में कमाया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें प्रॉफिट निकालना था और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी गई थी, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हमने जो प्रॉफिट्स है वो निकाल लिया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों अब है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4, अलका स्टार्टेड ए बिजनेस। अलका ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की उसकी जो कैपिटल है।
ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 को शी बोरोड फ्रॉम हर हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड से भी उधार लिया है ए सम ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए अपने हस्बैंड से उधार ले लिए। किस रेट से उसको इंटरेस्ट पे करना है जो पैसा उसने उधार लिया है अपने हस्बैंड से, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, और वो जो इंटरेस्ट है अभी तक पे नहीं किया गया है, मतलब वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है हमारे पास। एंड ब्रॉट ए फर्दर अमाउंट ऑफ 1,30,000 एज अ कैपिटल, और उसने 1,30,000 रुपये जो हैं और कैपिटल के तौर पर लगाए हैं। फर्दर कैपिटल मीन्स एडिशनल कैपिटल। 31 मार्च 2016 को उसकी पोजीशन हमारे पास दे रखी है, कैश इन हैंड है उसके पास, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। शी विड्रू 20,000 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसने इस पीरियड के दौरान 20,000 रुपये महीना अपने बिजनेस में से निकाले हैं, और हमने क्या करना है यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना है पूरे पीरियड का। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, और उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, और उसकी क्लोजिंग कैपिटल की जो फिगर है वो हमारे पास मिसिंग है। पहले हम वो निकालेंगे और उसके बाद हम उसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। बच्चों अभी हमने 4th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो अलका है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर, ठीक है। तो यानी 5 लाख रुपए क्या होगी उसकी ओपनिंग कैपिटल, और कब स्टार्ट किया है उसने बिजनेस 1 अक्टूबर 2015 को, और उसने अपने हस्बैंड से लोन लिया है, कितने का, 2 लाख का लोन, और उसके ऊपर उसने कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 2 लाख रुपीज़ लोन की अमाउंट है, और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट की रेट है, ठीक है। और बच्चों उसने बिजनेस शुरू किया है 1 अक्टूबर 2015 को, और उसी दिन उसने जो ये लोन है लिया है। तो 1 अक्टूबर 2015 से हमारा जो सेशन है वो कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2016 को। तो कितने महीने होंगे, 6 महीने। तो 6 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर, कितना, 10,000 रुपये। और ये पे नहीं किया है अलका ने, पे नहीं किया है तो यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पेंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो कंपनी की ये क्या है, लाइबिलिटी है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, कैश इन हैंड दिया गया है सबसे पहले, कितना, 40,000 रुपीज़, और उसके बाद बैंक बैलेंस दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना, 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक दे रखा है हमें, कितना, 5,10,000 रुपये। और उसके बाद क्वेश्चन में हमें डेटर्स दे रखे हैं, कितने, 4,50,000 रुपीज़ के। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है क्रेडिटर्स, वो क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी, तो वो आगे लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद जो उसने अपने हस्बैंड से लोन लिया है, ठीक है बच्चों, तो वो भी उसकी क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसे भी मैंने लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया। 2 लाख रुपीज़ तो लोन की अमाउंट है, और जो ये 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है वो भी उसने पे नहीं किया है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो इस वजह से ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो इसे भी हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, कब तक, जब तक हम इसकी पेमेंट नहीं करते। ये आ गया 2,10,000। तो हमने सारी फिगर्स जो थी वो डाल ली। अब हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगी, उसकी कैपिटल, कब, 31 मार्च 2016 को। तो अब उसकी एसेट्स जो हैं वो हैं 11,20,000 रुपीज़ की। उसमें से हम क्या करेंगे, ये 4,90,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल, कितनी, 6,30,000 की। 11,20,000 में से 4,90,000 जब हम माइनस करेंगे
तो अब मैं दोनों साइड्स का टोटल लगा देती हूँ, लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट, जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल आई है क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर कितनी आई है, 6,30,000 रुपीज़। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो अलका है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ बिजनेस में से विड्रॉ कर रही है। ठीक है बच्चों, तो उसने बिजनेस जो है 1 अक्टूबर 2015 को शुरू किया है, तो उसकी जो ड्राइंग्स की अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक कितने महीने हो गए हमारे पास, 6 महीने। तो 20,000 उसने पर मंथ ड्रॉ किए हैं बिजनेस में से, तो अमाउंट कितनी हो गई हमारे पास, 1,20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी ड्राइंग। तो ड्राइंग हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग 20,000 इंटू 6 1,20,000 और इसका जो टोटल आ गया 7,50,000। और उसने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की है बिजनेस में 1,30,000 की, वो क्या है, एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल क्या होती है, इसमें से लेस हो जाती है, कितने की, 1,30,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस हो गई। तो बाकी क्या कितनी बची अमाउंट हमारे पास, 6,20,000 की। और ओपनिंग कैपिटल उसने बिजनेस में कितनी इन्वेस्ट की है, 5 लाख रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग कैपिटल भी इसमें से माइनस कर देंगे, कितनी, 5 लाख रुपए। तो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो 5 लाख रुपए थी, और आज के टाइम पर उसकी बिजनेस में कैपिटल है 1 साल बाद टोटल 6,20,000 रुपये। तो इसका मतलब उसने जो बिजनेस में कितना पैसा कमाया है, प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं, 1,20,000 रुपये। तो ये क्या आ गए, प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो जो ड्राइंग है वो पूरे साल की नहीं लगानी, क्योंकि जो बिजनेस है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। सेकंड, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी अमाउंट हमने जो कैलकुलेट करनी है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी 1 अक्टूबर 2016 को ही उसने जो लोन है वो लिया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।